Hello friends, my name is Aman Maheshwari and I am a CA final student and preparing for CFA level 1 as well. In the series of MCQs practices, we have already done with introduction to accounting and basic accounting terms. Now we will move forward and do an advanced topic, that is bank reconciliation statement. So let's start. करें स्टार्ट करें चलो। तो देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, उसको एक अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे। उस अप्रोच को मैंने एक डांस स्टेप है, उसके थ्रू हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन डांस स्टेप क्या है? वो है शावा शावा। सबने देखा है क्या? लेट्स से शावा शावा, माहिया से शावा शावा। नहीं देखा तो चलो देखो। तो देखो, ये कौन सी अप्रोच है? शावा शावा अप्रोच। क्लियर? इसके थ्रू हम सारे हमारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे सारे इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। इन स्टेप्स के थ्रू कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो स्टार्ट करें स्टार्ट। Now question number 1, BRS is prepared so that the difference between the under mentioned balances can be reconciled. BRS किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? कौन से डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए हम BRS बनाते हैं? So the option is differences in the balance in the bank and cash balance, differences in the balances in the passbook in the beginning and at the end, difference in the passbook and cash book balance, none of the above. ऑप्शन ए क्या है? डिफरेंस इन द बैलेंस इन द बैंक एंड कैश बैलेंस। नहीं, इसके लिए तो हम आइडेंटिफाई नहीं करते, मतलब बीआरएस नहीं बनाया जाता। डिफरेंस इन द बैलेंस इन द पासबुक इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, ये भी नहीं। पासबुक में हम डिफरेंसेस तो आइडेंटिफाई करते नहीं है कि पासबुक का बैलेंस बिगिनिंग में क्या था और एंड में क्या आएगा। तो इसको क्या आइडेंटिफाई करोगे? वो जितने भी आएंगे सारे आपके पास, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए सबके रिकॉर्ड आ ही जाएगा आपके पास। डिफरेंस इन द पासबुक एंड कैश बुक बैलेंस, कि मैंने पासबुक में क्या ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए प्लस मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम में कितने ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए। ठीक है, तो हम इनके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ रहे हैं क्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी, डिफरेंसेस इन द पासबुक एंड कैश बुक बैलेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2, BRS is prepared by creditors, bank, account holder in a bank, debtors। वेरी सिंपल, BRS कौन बनाता है? जिसका बैंक में अकाउंट है। तो क्या हो जाएगा? अकाउंट होल्डर्स इन अ बैंक। क्लियर? आंसर इज सी। Question number 3, BRS is prepared at the end of each week, at the end of each month, at the end of the accounting year, whenever a bank statement is received। BRS कब बनाया जाता है? हर वीक में, मतलब वीक के एंड में, मंथ के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, या जब भी हमको रिसीव्ड होता है बैंक स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जब भी हमको बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड होता है। जरूरी नहीं कि वो वीक में, मतलब वीक एंड में रिसीव्ड हो, मंथ एंड में हो, अकाउंटिंग ईयर के एंड में हो। मतलब हमको जब भी बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड होगा तो हम उसको रिकंसाइल करेंगे थ्रू अ कैश बुक। जो बैंक कॉलम कैश बुक का है उसमें, उससे अपन क्या करेंगे? उसको रिकंसाइल करेंगे। तो BRS प्रिपेयर्ड व्हेनेवर अ बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड। आंसर इज डी। Question number 4, passbook of the account holder is a copy of the bank column in the cash book of the account holder, the relevant account in the books of a bank, the cash column in the cash book of a customer। पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर, मतलब जो अकाउंट होल्डर की है पासबुक है वो क्या है? तो बैंक कॉलम है क्या कैश बुक का? नहीं ना, वो तो बिजनेस में अपन मेंटेन करते हैं उसको, उससे बैंक को क्या मतलब है? रेलेवेंट अकाउंट द बुक्स ऑफ अ बैंक, ये सही है। मतलब जो बैंक में हमारा अकाउंट है, तो पासबुक जो हमारे बैंक में अकाउंट है उसको तो शो करता है, उसमें तो सारे ट्रांजेक्शन, पासबुक वही तो दिखाता है कि हमारे अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन हुए। तो रेलेवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ बैंक। क्लियर? आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आउट द नीड ऑफ BRS। BRS के लिए हमें, मतलब किन पॉइंट्स की नीड, मतलब BRS को बनाने की नीड क्यों पड़ी? तो आपको वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एनी एरर दैट may have been committed either in the cash book or in the passbook। ये हमको आइडेंटिफाई, मतलब हेल्प करता है एरर्स आइडेंटिफाई करने में कि कैश बुक में क्या एरर्स है, पासबुक में क्या एरर्स है। उसके मतलब उनके कारण ही कुछ डिफरेंसेस आए होंगे। तो करेक्ट है, इसके लिए हम BRS बनाते हैं। BRS से सारी एरर्स आइडेंटिफाई हो जाती है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द अननेसेसरी डिले इन द कलेक्शन ऑफ चेक्स बाय द बैंक।
हमको ये भी पता चल जाता है जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बैठते हैं कि क्यों डिले हुआ है, नेसेसरी डिले कलेक्शन ऑफ चेक्स में क्यों डिले हो रहा था, हम उसके रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं, जाके पूछते हैं कि इतना डिले क्यों हुआ। तुमको बीआरएस बनाने से ये भी फायदा हो जाता है कि हमको पता चल जाता है कि हमारे कलेक्शन चेक्स कलेक्शन में कुछ डिले हो रहा है या नहीं हो रहा। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एम्बेजलमेंट्स और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बाय रेगुलर पीरियोडिक रिकंसिलिएशन। जब हम पीरियोडिकली दोनों को रिव्यू करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारे फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं, कहाँ यूज नहीं होने चाहिए बट हमने गलत तरीके से यूज किया है, कहाँ चोरी हो रहे हैं, क्योंकि दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें रीजंस आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो बीआरएस को बनाने का ये भी एक रीजन है, ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे रीजंस है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या होता है, ये तो होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होगा, डेबिट बैलेंस, या आप ओवरड्राफ्ट बोल लो एज पर पासबुक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक बुक बैंक पासबुक is caused by timing differences in the recording of the transactions, errors made by the business or by the bank। तो डिफरेंसेस किन किन रीजंस के कारण, मतलब क्या रीजंस रहे होंगे कि डिफरेंसेस आएंगे कैश बुक और बैंक बुक में। तो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, लाइक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इनमें कुछ टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है। एरर्स मेड बाय द बिजनेस, या तो कुछ बिजनेस ने एरर कर दी हो रिकॉर्ड करते वक्त, या कुछ बैंक ने गलती कर दी हो तो उसके कारण भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका एडजस्टमेंट नहीं होगा कैश बुक बैलेंस में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका तो हम एडजस्टमेंट करते हैं ना। चेक इशूड मतलब बैलेंस कम कर दिया हमने कैश बुक में, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, पासबुक का तो बैलेंस वहां का वही है, तो कैश बुक में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो उनको इसका एडजस्टमेंट करना पड़ा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया बट पासबुक में कुछ नहीं हुआ, तो वापस हमको लेस करना पड़ेगा। चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने गलत चेक क्रेडिट कर दिया तो बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया। कैश बुक में तो उसका कुछ एडजस्टमेंट हुआ नहीं ना, वापस से जब चेक रॉन्गली क्रेडिट हुआ है तो बैंक उसको रेक्टिफाई कर देगी, तो बैंक वापस से बैलेंस कम कर देगी, तो उसका कैश बुक में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक। Question number 9, which of the following is an example of difference caused due to time gap in cash book and passbook। टाइम गैप के कौन कौन से इसमें से रीजंस है, आपको एग्जांपल आइडेंटिफाई करने की, कौन सा एग्जांपल टाइम गैप के कारण हुआ है। चेक इशूड बाय द फर्म्स टू सप्लायर वर्थ ₹50,000 नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर टू द बैंक फॉर पेमेंट इमीडिएटली। हमने चेक इशू कर दिया सप्लायर को पेमेंट के लिए 50,000, बट वो अभी तक बैंक से क्लियर नहीं हुआ है, तो टाइमिंग गैप है, मतलब हमने तो दे दिया बट अब तक क्लियर नहीं हुआ, तो टाइम का गैप आ गया। चेक पेड इनटू द बैंक और ₹75,000 बट येट नॉट कलेक्टेड, हमने डिपॉजिट किया बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, हमारे बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ अमाउंट, तो ये भी टाइमिंग गैप हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। क्लियर। तो देखो टाइमिंग डिफरेंस किन किन कारण से हो सकता है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो हमने देखा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, ये वाला रीजन तो हो गया। तो इससे कनेक्टेड हो गया और ये वाला इससे हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस कॉज्ड ड्यू टू एरर्स इन कैश बुक एंड पासबुक। पहले वाला था टाइम लैग का, अब क्या एरर्स, रॉन्ग टोटलिंग एज ₹2,50,000 इंस्टेड ऑफ ₹2,30,000 बाय द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। 2,50,000 हमने टोटल कर दी, जबकि होना क्या चाहिए था 2,30,000, तो हमने गलती कर दी ना, मतलब अकाउंटेंट ने गलत टोटलिंग लगाई तो एरर हो गई। ठीक है। चेक पेड इनटू द बैंक ऑफ ₹75,000 बट येट नॉट कलेक्टेड, ये हमने देखा टाइमिंग डिफरेंस है ये। चेक इशूड बाय द फर्म्स टू सप्लायर वर्थ ₹50,000 नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर टू द बैंक फॉर पेमेंट इमीडिएटली, ये भी टाइमिंग डिफरेंस। चेक कलेक्शन चार्जेस वर्थ ₹45,000 लेविड बाय द बैंक, ये बैंक ने तो एंट्री कर दी बट हमें अभी तक इसका कुछ पता ही नहीं है ना,
तो ये एरर तो नहीं हुई है, इसको तो एरर नहीं बोल सकते, हमको इसका रिकॉर्ड करना बाकी है, हमको पता चलेगा जब हम स्टेटमेंट देखेंगे, तब अभी तक रिकॉर्डेड बाय बैंक, तब हम इसको हमारी बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। तो आंसर एरर के थ्रू क्या हो गया, ए, मतलब हमने गलत टोटलिंग लगा दी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, रॉन्ग टोटलिंग एज रुपीज 2,50,000 इंस्टेड ऑफ रुपीज 2,30,000 बाय द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। डिफरेंस ड्यू टू एरर, कौन कौन से एरर के रीजन क्या हो सकते हैं, एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय फर्म और अ बैंक, देखा हमने फर्म का भी, उसने रॉन्ग टोटलिंग लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 11, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक इज एंटर्ड इन, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक, इसका हम कहाँ इफेक्ट देंगे, द पासबुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक, जब हम चेक को इशू करें तो उसकी कोई पासबुक में एंट्री होगी क्या, अरे चेक हमने दिया उसका पासबुक में ट्रीटमेंट कर देते हैं क्या, ऐसा थोड़ा होता है ना, इसका ट्रीटमेंट पासबुक में तो नहीं होता उस वक्त। द पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक ऑफ पेमेंट, यस, जब भी वो चेक प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए तो पासबुक में उसका इफेक्ट आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा वो अमाउंट पासबुक से। द कैश बुक, इसको बुक कर लो, द कैश बुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग द चेक, यस, जब भी हम चेक इशू करें तो हमारी कैश बुक में उसकी एंट्री कर लेंगे, है ना, कैश बुक क्रेडिट कर देंगे हम, हमारी बुक में कैश बुक का अमाउंट क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिट कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी दोनों सही है, दोनों का इफेक्ट जाएगा इधर, ठीक है। नंबर 12, व्हेन मनी इज विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक, द बैंक, जब भी हम पैसा निकालते हैं तो बैंक क्या करता है, हमको डेबिट करता है, और हम क्या करते हैं, अरे उल्टा होता है, हमारा क्रेडिट उनका डेबिट, हमारा डेबिट उनका क्रेडिट, क्लियर है। व्हेन मनी इज विथड्रॉ, जब हम मनी विथड्रॉ करते हैं बैंक से तो क्या होता है, डेबिट, द बैंक डेबिट द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, इन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय अ फर्म इज शोन एज, जब हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है बैंक में, क्लियर है, हमारे यहाँ से डेबिट होता है बट वहां पे क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज नोन एज डिसऑनर्ड, कैंसिल नहीं होता, चेक इज नॉट पेड मतलब चेक पेड नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं डिसऑनर, मतलब रिस्पेक्ट गई, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, ऑनर तो मतलब चेक पेड हो गया, मतलब चेक क्लियर हो गया एकदम नॉर्मल तरीके से, बट चेक पे नहीं हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड वर्ड होता है ये, टेक्निकल मान लो या नहीं, ठीक है, नॉर्मल कॉमर्स का वर्ड है डिसऑनर्ड होना, मतलब डिसऑनर्ड मतलब उसकी रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट कह सकते हो आप एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस एन ओवरड्राफ्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट को शो करता है, ओवरड्राफ्ट इज वन वेयर द बैंक अकाउंट बिकम्स पॉजिटिव, ओवरड्राफ्ट में तो नेगेटिव होता है ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ओवरड्राफ्ट इज वन वेयर द बैंक अकाउंट बिकम्स पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकता। ओवरड्राफ्ट इज वन वेयर द बैंक अकाउंट बिकम्स नेगेटिव, ये सही लग रहा है, पूरा पढ़ते हैं। एंड द बिजनेस इन इफेक्ट हैव बोरोड फ्रॉम द बैंक, करेक्ट, मतलब एक तो नेगेटिव बैलेंस भी हो गया प्लस हमने, अरे नेगेटिव बैलेंस कम होगा जब हम बैंक से लोन ले लेंगे, है ना, तो ओवरड्राफ्ट बोलते हैं कि हमारी जितनी लिमिट नहीं थी हमने उससे ज्यादा लिमिट ले ली, बैंक से लोन ले लिया, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, मतलब ज्यादा, अरे ज्यादा लोन लेने, ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, क्लियर है। आंसर हो जाएगा सी, ओवरड्राफ्ट इज वन वेयर द बैंक अकाउंट बिकम्स नेगेटिव एंड द बिजनेसेस इन इफेक्ट हैव बोरोड फ्रॉम द बैंक। Question number 16, if the cash book balance is taken as a starting point, the items which make the cash book balance smaller than the passbook must be dashed for the purpose of reconciliation। अगर आप कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलते हो, देखो बीआरएस में क्या होता है, बीआरएस हम जब भी सॉल्व करते हैं ना तो हमको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, तो सारे एडजस्टमेंट हम स्टार्टिंग पॉइंट में ही करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा कैश बुक, कैश बुक बैंक बैलेंस, कैश बुक बैंक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा था, आइटम्स व्हिच मेक द कैश बुक बैलेंस स्मॉलर देन द पासबुक, ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसके कारण हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना। तो इससे क्या होगा, चेक इशूड, अब देखो ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है, दोनों भी एक लेवल पे है। चेक इशूड किया तो मैंने कैश बुक का बैलेंस कम कर लिया, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस स्मॉलर मतलब पासबुक से छोटा हो गया। बट अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया ना हम स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें लेते हैं सारे एडजस्टमेंट हम उसी में करते हैं, तो हमको वापस से कैश बुक को पासबुक की तरफ लाना होगा, मतलब उसको मैच करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो नीचे है ना, तो उसको वापस से ऊपर इसके बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, समझे क्या तुम।
अरे इसका बैलेंस हमने कम कर दिया था, उसके वापस से बराबर लाना है तो उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिड। क्लियर है क्या पॉइंट? इफ द कैश बुक बैलेंस इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट, the items which make the cash book balance smaller than the passbook must be dash for the purpose of reconciliation। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एडिड। हम उसको वापस से ऐड कर देंगे अगर कोई अमाउंट छोटा है तो। क्लियर है? नंबर 17, if balance in the bank statement shows rupees 3000 debit and there are deposit of rupees 800 not yet credited and unpresented checks totaling rupees 500, the balance in the cash book should be। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, क्या क्या दे रखा है। बैलेंस दे रखा है बैंक स्टेटमेंट का 3000 डेबिट बैलेंस। नॉर्मल बैलेंस बैंक का क्या होता है, क्रेडिट होता है, बट यहाँ क्या दे रखा है, डेबिट। तो इसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस अगर बैंक का है तो उसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं ना। मैं यहाँ पे लिखता हूं ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 3000 रुपए। ठीक है, अब देखो ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट और ये पासबुक का मतलब बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट, अभी दोनों एक लेवल पे। अब मेरे को क्या दे रखा है, देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 800 डिपॉजिट करा है, तो कैश बुक में तो मैंने उसकी एंट्री पास कर दी होगी। अब जब मैंने कैश बुक में डिपॉजिट किया तो मेरा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो गया कम। ठीक है ना? अगर ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है ना, अगर हम उसमें कुछ डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो जाएगा कम। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को मेरे स्टार्टिंग पॉइंट को कैश बुक की तरफ लाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बैंक का है तो बैंक को कैश बुक की तरफ लाना पड़ेगा पासबुक को। तो क्या करूंगा मैं, इधर भी लेस कर दूंगा, कम कर दूंगा। मैं नीचे आया ना तो नीचे मतलब लेस हो गया, तो मेरा एक ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे क्या हो गया, 800 तो मैंने क्या कर दिए, लेस कर दिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज कर रहे हैं अपन, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स मतलब चेक इशू बट नॉट क्लियर। अब देखो वापस से दोनों बराबर, चेक इशू तो इससे मेरे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया, अरे पहले से नेगेटिव चल रहा है, प्लस मैंने कुछ और पेमेंट किया तो ज्यादा हो गया ना ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब पासबुक में क्या होगा, इसका कुछ इफेक्ट नहीं आया, पासबुक को कैश बुक की तरफ लाना पड़ेगा तो ऐड कर देंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें क्या होगा, 500 ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आता है 2700। और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा 2700 क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 18, इफ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपीज 50,000, चेक इशूड। सबसे पहले तो अपन लिखते जाते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, नॉर्मल बैलेंस ये है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वापस से कैश बुक पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, चेक इशूड बैलेंस कम हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में अभी तक कुछ इफेक्ट आया ही नहीं, बैंक से पैसा गया ही नहीं, तो हमको वापस ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, प्लस 6000, बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 400, बैंक में बैलेंस कम हो गया, चेक में कुछ इफेक्ट सॉरी कैश बुक में कुछ इफेक्ट नहीं आया, तो कैश बुक में हम लेस करो बैंक के बराबर लाने के लिए, तो -400। तो आंसर क्या आएगा 55600। ये क्या हो जाएगा, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है ना एज पर पासबुक। क्लियर है? आंसर हो गया 55,600। क्वेश्चन नंबर 19, इफ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, $4,000। 100 फॉर बैंक इंसिडेंटल चार्जेस आर डेबिटेड, बैंक में बैलेंस कम हो गया, कैश में कुछ नहीं आया, कैश में मेरे को कम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा 100 रुपए लेस। एंड चेक फॉर रुपीज 5400 इज डिपॉजिट इन द बैंक बट येट नॉट कलेक्टेड। तो मैंने क्या किया, चेक डिपॉजिट मैंने अपनी कैश में बैलेंस बढ़ा लिया बट इधर बैंक में उसका इफेक्ट आया नहीं, तो मेरे को वापस इसको नीचे लाना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अरे इससे बहुत इजी हो जाता है, आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 48,500।
वरना बच्चा क्या रटता रहता है कि यार इसका इफेक्ट कैसे होगा, अब नॉर्मल में आता है फिर डेबिट क्रेडिट, फिर अगर वो कैश बुक का है या पासबुक का है वो भी याद करो, फिर उसके रीजंस कैसे कैसे होंगे, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसी कारण से बच्चों को चैप्टर हार्ड लगता है। बट आप लॉजिकली करोगे ना, इफेक्ट कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है सारे, आपको जब ये पता होगा कि मेरे को सारे इफेक्ट जो देने हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट वाले में ही देने हैं, उसको इसके बराबर लाना है, तो अपना चीजें नॉर्मल क्लियर होने लगेगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 48,500। क्लियर है? आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 20, द डेबिट बैलेंस इन नमन कैश बुक इज रुपीज 40,960। A bill for rupees 9,900 discounted with the bank is entered in the cash book without recording the discount charges। अब मैंने इसमें क्या किया, डिस्काउंट चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं किए। तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस इन कैश बुक में क्या था, मतलब नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक। $49.60। अब इसमें क्या करा हमने, सिर्फ इस वाले को रिकॉर्ड नहीं किया 900 को, है ना, वो तो हो चुका है, इसका इफेक्ट आ चुका है, इसका उसने बोला ही नहीं विद द बैंक इज एंटर्ड, क्योंकि इसमें लिखा है ना विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग, मतलब अब इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया डिस्काउंट चार्जेस। तो बैंक ने क्या किया होगा, 900 रुपए से हमको मतलब कम कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा उनको, बट हमने कैश बुक में इसका इफेक्ट ही नहीं दिया, तो हमको कैश बुक में इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कैश बुक, तो कैश बुक को ही पासबुक की तरफ लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, -900। तो आंसर क्या हो गया, 40060। ये क्लियर है क्या सबको? तो आंसर हो गया बी। ठीक है, तो क्या आ गया, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन 31st March 2021 P had an overdraft of rupees 8,000 as shown by his cash book। ठीक है, देखो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दे रखा है एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 8,000। check amounting to rupees 2,000 had been paid by him but were not collected by the bank। चेक बुक का ओवरड्राफ्ट, सॉरी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट एंड पासबुक का ओवरड्राफ्ट। अब मैंने 2,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो कैश बुक मैंने एंट्री कर दी होगी। अब जैसे मैं 2,000 रुपए डिपॉजिट करूंगा तो मेरा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ गया कम, बट पासबुक में कुछ इफेक्ट आया क्या, नहीं आया ना, तो मेरे को वापस इसको ऐड करना पड़ेगा पासबुक की तरफ लाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, +2,000। He issued checks of rupees 800 which were not presented to the bank for payment। इशू किए चेक, चेक इशू कर दी, कैश बुक में क्या होगा, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस आपने कुछ और पेमेंट किया तो वो और नेगेटिव हो गया, तो बैलेंस बढ़ गया। बट पासबुक में तो कुछ इफेक्ट नहीं आया, तो मेरे को वापस से लेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, -800, तो मेरा क्या आ गया, ये 9,200। ये क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट ही था, तो आएगा भी क्या, ओवरड्राफ्ट ही, अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये क्रेडिट बैलेंस आ जाता, मतलब नॉर्मल बैलेंस। बट ये क्या होगा, 9,200 ओवरड्राफ्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, द कैश बुक शोन एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 1,50,000 बट द पासबुक मेड अप to the same date showed that checks of rupees 10,000, 5,000 and 12,500 respectively had not been presented for payment। सबसे पहले तो देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, $1,50,000, but the passbook made up to the same date showed that checks of rupees 10,000, 5,000 and 12,000 respectively had not been presented for payment। मैंने भी बताया दोनों का ओवरड्राफ्ट कैश का, पासबुक का, पेमेंट हमने तो हमारे चेक कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, जैसे ही चेक इशू किए तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया होगा, पासबुक में तो कुछ इफेक्ट नहीं आया, तो वापस से लेस करेंगे, तो लेस क्या क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा मेरा 10,000, 5,000, 12,500। ठीक है, एंड द चेक ऑफ रुपीज 4,000 पेड इनटू द अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड। चेक हमने डिपॉजिट किया तो मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, तो उससे मेरा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हो गया, बट अभी तक पासबुक में कुछ इफेक्ट नहीं आया, तो वापस इसको ऐड करना पड़ेगा, +4,000। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1,26,500।
ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन ड्राइंग अप अ बीआरएस इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब देखो डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ड्राइंग अप अ बीआरएस इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग आर एडेड। इनमें से बताना है आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट है, दोनों का याद रखना है ना। चेक इशूड मतलब चेक इशूड क्या, तो ओवरड्राफ्ट का कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखो पासबुक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, पासबुक को कैश बुक की तरफ ले जाना पड़ेगा, तो इसको ऐड करेंगे। तो ये तो ऐड होगा, ये तो हमने देखा ऐड होगा। इसी तरीके से बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। अब बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, कुछ पैसा आया तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, बट कैश बुक में कुछ एंट्री नहीं हुई, अभी तक इफेक्ट नहीं आया, तो वापस से जो पासबुक का बैलेंस है उसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया ऐड। ये क्लियर है। अब देखो ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक। ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, सारी रिसीट्स लिखते हैं कैश बुक में, है ना। अब देखो क्या हुआ, ओवरकास्टिंग मतलब मैंने ज्यादा रिसीट रिकॉर्ड कर दी, है ना, ज्यादा रिसीट रिकॉर्ड कर दी, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस मेरा क्या हुआ, अरे बताओ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया ना इससे, ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड। कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, बट ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो ओवरड्राफ्ट में क्या इफेक्ट आएगा, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम हो जाएगा, है ना। अरे जब आपकी रिसीट्स ज्यादा हो रही है तो ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है ना आपका, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो ओवरड्राफ्ट कम हो गया। बट पासबुक अब कहाँ है, पासबुक को नीचे लाना पड़ेगा ना, तो लेस करेंगे। इसमें तो क्या होगा, पासबुक को कैश बुक की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये ऐड थोड़ी ना हुआ। अगर ये होता ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश स्टेटमेंट मतलब कैश बुक, कैश कैश स्टेटमेंट क्या कैश बुक, तो यहाँ पे ऐड होता, बट ये क्या है, बैंक स्टेटमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है। थर्ड में तो लेस हो रहा है ये, क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू अ फर्म्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन एट 31 मार्च 2021। ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी हमको नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस दे रखा है एज पर बैंक स्टेटमेंट 9/22/650। अनक्लियर लॉजमेंट, अब देखो अनक्लियर लॉजमेंट क्या होता है, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, उसको इसका एक और नाम होता है अनक्लियर लॉजमेंट्स। तो इसमें क्या किया होगा हमने, चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में एंट्री पास कर दी होगी, बैलेंस बढ़ा लिया होगा, पासबुक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो बट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट या पासबुक की है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पासबुक को कैश बुक की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3110 ऐड हो गया। अनप्रेजेंटेड चेक्स मतलब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, इसको इसको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। चेक इश्यूड बैलेंस कम हो गया, पासबुक में तो कुछ नहीं इफेक्ट आया, तो पासबुक को वापस कैश बुक की तरफ लेके आएंगे, तो क्या होगा, लेस हो जाएगा 6290। बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर, मतलब बैंक ने 2 बार रिकॉर्ड कर दिए 650, तो एक बार उसको वापस से लेस करना पड़ेगा, है ना, गलत ऐड कर दिए ना, तो वापस से लेस करो, तो आंसर क्या आएगा, 22650 प्लस 3110 माइनस 6290 माइनस 650 18820। ये मेरा क्या हो गया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये अमाउंट बैलेंस शीट में शोन होगा। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 25, डायरेक्टली कलेक्शन बाय बैंक आर टू बी, मतलब जो भी अगर कलेक्शन डायरेक्टली बैंक ने की है तो उसको उसके कैश बुक में हम क्या इफेक्ट देंगे, बाद में जब जब हमको जब भी पता चलेगा तो क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे ना। अरे जितनी भी रिसीट आती है कैश बुक में उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर है, सो आंसर इज ए, डेबिट। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 31 मार्च 2021 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ XYZ लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,18,100। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ओडी बैलेंस एज पर कैश बुक 118,100।
अब देखो, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ रुपीज 12,400। चेक हमने डिपॉजिट, चेक हमको रिसीव हुए तो, बट उसको अभी तक कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं, तो हमने क्या किया होगा, जैसे हमको चेक रिसीव हुए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है, तो हमने कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो उससे ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारा हो गया कम, बट अगर उसका पासबुक में कुछ इफेक्ट ही नहीं आया तो हमको उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है ना, ये स्टेप कितना शाबाश शाबाश कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। 12,400 ऐड हो गया। इसी तरीके से पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक ऑफ ₹27,300, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली बाय बैंक, तो बैंक में इफेक्ट आएगा, बैंक में ओवरड्राफ्ट कम आ जाएगा। अभी ओवरड्राफ्ट चल रहा है, जैसे कुछ पैसा आएगा तो ओवरड्राफ्ट कम हो गया, बट अभी तक कैश में कुछ इफेक्ट आया ही नहीं, तो क्या करेंगे, कैश को पासबुक की तरफ लेके आएंगे, तो इसको भी लेस कर देंगे, ठीक है, -27,300। तो ये क्या आएगा आंसर, 1,18,100 प्लस 12,400 माइनस 27,300, ये आंसर आ गया 1,03,200। और क्या होगा, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आएगा, ओवरड्राफ्ट से चले तो ओवरड्राफ्ट ही निकलेगा, तो ये भी पॉजिटिव में आया अमाउंट है ना, अगर ये नेगेटिव में आता ये वाला फिगर तो ये क्या होता है, ये आ जाता फिर नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस पर। अभी क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है यहां तक? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 27. On 31st March 2021, the bank passbook of ABC Limited showed a credit balance of rupees 45,000. Check issued before 31st March 2021 amounting to rupees 25,940 had not been presented for encashment. देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, बैंक पासबुक ऑफ एबीसी लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस, बैंक पासबुक, तो ये आ गया नॉर्मल बैलेंस है, याद रखना, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। $45,000। अब क्या दे रखा है, अमाउंटिंग टू ₹25,940 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट, मतलब अभी तक हमने इसको इशू कर दिया बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो हमने हमारा कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया। तब पासबुक में क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पासबुक, तो हम उसको लेस कर देंगे, तो ये देखो ये आ गया 25,940 हो जाएगा लेस, ठीक है। देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक ने कुछ डेबिट कर दिया हमको 2500 से, मतलब चार्जेस काट लिए, तो बैंक में हो गया बैलेंस कम, बट चेक बुक में तो कोई इफेक्ट नहीं आया, तो पासबुक को वापस से कैश बुक की तरफ लाना पड़ेगा, सॉरी कैश बुक में कुछ इफेक्ट नहीं आया तो पासबुक को कैश बुक की तरफ लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2500 को, तो आंसर क्या आएगा, 45,000 माइनस 25,940 प्लस 2500, ये आ जाएगा 21560। और ये कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है, 21560। Question number 28. The bank passbook of KYA Limited had an overdraft of ₹25,000. Sorry, 20,000. The bank passbook. Total balance as per bank. $20,000. Interest on overdraft was ₹2,000. कैश बुक पासबुक दोनों में ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है जो उसने हमको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी थी, तो उससे हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस पासबुक में बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। तब इसको कैश बुक कुछ इफेक्ट नहीं आया, तो अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पासबुक, तो वापस से उसको लेस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 2000 को हम करेंगे लेस। इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक वाज ₹200। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया, उसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो वापस से बैंक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ जाएगा क्योंकि खर्चा किया हमने, तो उससे ओवरड्राफ्ट ज्यादा हो जाएगा, कैश में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, उसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 200 वापस से लेस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 17,800 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर है ये सबको क्लियर है, आंसर हो गया बी, है ना। Question number 29. The payment side of the cash book was undercast by ₹100. How will it be treated for the purpose of BRS? Payment side of cash book. Payment side कौन सी होती है? Credit side.
कैश बुक की पेमेंट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। अंडर कास्ट मतलब आपने 100 रुपए से कम पेमेंट दिखाया, तब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? 100 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक, ₹100 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक, ₹100 विल बी एडेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक, नन ऑफ द अबव। अब आपने 100 रुपए से अंडर कास्ट मतलब कम दिखाया पेमेंट, तो 100 रुपए से आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। अरे 100 रुपए डिडक्ट आपने नहीं किए, अब क्या करोगे? 100 रुपए आप डिडक्ट कर लो, यही है ना अंडर कास्ट मतलब कम डिडक्ट हुए, कम पैसा दिखाया आपने, कम एक्सपेंस दिखाया, तो एक्सपेंस दिखाओ, एक्सपेंस दिखाने से क्या होगा? 100 वापस से आपको और डिडक्ट करना पड़ेगा ना। आंसर क्या होगा? बी, ₹100 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक। यही होगा ना, 100 रुपए से अगर आपने कोई एक्सपेंस कम दिखाया तो अब दिखाओ ना भाई, अब 100 रुपए का खर्चा दिखाओ आपका, ठीक है। ₹100 विल बी डिडक्टेड हो जाएंगे फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक। Question number 30. A check of ₹500 received from a debtor was recorded in the cash book but not deposited in the bank for collection. How will it be treated for the purpose of BRS? A check of ₹500 received from a debtor was recorded in cash book but not deposited in the bank for collection. तो हमने क्या किया? हमने चेक बुक में तो उसको चेक को क्या किया? हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो हमने बैलेंस बढ़ा लिया, बट अभी तक उसको डिपॉजिट नहीं किया, पासबुक में इफेक्ट नहीं आया, तो उसको वापस से लेस करना पड़ेगा। तो क्या होगा? ₹500 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक। आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31. इफ द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का ध्यान रखना, मतलब नॉर्मल। देन द 39,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक, तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया, बट कैश में कुछ इफेक्ट नहीं आया, तो वापस उसको लेस करेंगे, तो क्या करेंगे? डिडक्टेड। आंसर होगा ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32. इफ बैंक सेंट back the check by marking it is NSF, it means fake checks, not sufficient funds, a check can't be cash because it's illegal, none of these। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर NSF अगर वो मार्क कर देता है बैंक, तो उसको बोलते हैं नॉट सफिशिएंट फंड, मतलब आपके अकाउंट में इतना सफिशिएंट फंड नहीं है, मतलब इसको इशू करने के लिए। क्लियर है? NSF मतलब नॉट सफिशिएंट फंड। क्वेश्चन नंबर 33. A check of ₹2345 issued was recorded in deposit column as ₹2435, identify correct treatment। देखो चेक जो कि इशू हुआ 2345, तो उसका करेक्ट ट्रीटमेंट तो क्या होना चाहिए था? हमको कैश बुक में इसको लेस करना चाहिए था, है ना, कैश बुक हमको माइनस करना चाहिए था 2345, बट हमने क्या कर दिया? उसको डिपॉजिट में दिखा दिया 2435, डिपॉजिट कर दिया हमने। यहाँ पे डबल इफेक्ट आ गया, जिस चीज को हमको डिपॉजिट करना ही नहीं था तो हमने तो उसको डिपॉजिट कर दिया, तो पहले तो इसको रेक्टिफाई करो, इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसका रिवर्स, तो इसको करो -2345, फिर एक बार इसको भी सॉरी ये है 2435, है ना। तो ये तो आपने इसको रिवर्स किया, प्लस अभी आपको ये भी तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि तो आपने शो ही नहीं किया, तो एक बार इसको भी वापस से माइनस करो, तो टोटल कितना माइनस होगा? 4780 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये समझ में आएगा सबको? अरे एक तो आपने गलत, जो डिपॉजिट करना ही नहीं था उसको डिपॉजिट दिखा दिया, तो पहले तो इसका इफेक्ट करने के लिए उसको माइनस किया, फिर आपको वापस जो आपका ओरिजिनल क्या था, इशू किया था ना आपने, उसको उसको भी तो करना पड़ेगा ना, उसको वापस से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 34. डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट्स टू ₹1500, डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, तो डिविडेंड यहाँ पे आ गया, बैंक में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ विल इट बी ट्रीटेड फॉर द पर्पस ऑफ BRS? स्टार्टिंग पॉइंट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का दे रखा है तो डिविडेंड कलेक्टेड बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं आया, तो क्या करेंगे? वापस से लेस कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ₹1500 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक। आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? Question number 35. An auto debit transaction made by the bank for which approval is given by the company causes difference in bank balance in cash book and passbook because of an auto debit transaction made by the bank। जैसे auto debit transaction होगा तो बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, बट अभी तक कैश बुक में कुछ इफेक्ट आया नहीं, उसका तो ये पूछ रहा है कि क्या कॉजेस क्या होगा, मतलब हम क्या उसका रीजन बताओ इसमें से देख के। एंट्री इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, एंट्री इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, एंट्री इन बोथ पासबुक एंड कैश बुक, तो क्या होगा? एंट्री तो पासबुक में तो होगी डेबिट की, बट कैश बुक में नहीं हुई, जब तो डिफरेंस आया, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 36, नीता's करंट अकाउंट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट हमको दे रखा है एज पर कैश बुक 5,000। फिर क्या दे रखा है, व्हेन शी रिसीव्स अ बैंक स्टेटमेंट, जब उसको बैंक स्टेटमेंट मिला, शी नोटिस दैट वन ऑफ अ डेटर है डिपॉजिट ₹2500। अब देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। अब क्या हुआ, पासबुक में जैसे ही आया उसको पता चला 2500 रुपए किसी ने डिपॉजिट कराए, तो ओवरड्राफ्ट बैंक में कम हो गया होगा, बट कैश बुक में अभी तक कुछ इफेक्ट आया नहीं, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लाना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2500 लेस हो जाएगा। एंड बैंक हैज डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्जेस, ओवरड्राफ्ट बढ़ गया बैंक चार्जेस के लगाते ही, तो कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा +100। तो आंसर क्या हो गया, 5,000 माइनस 2500, तो ये 25 प्लस 2600, तो होगा ओडी एज पर पासबुक। क्लियर है, 2600 ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 37, a check received from a debtor for ₹1023 recorded as ₹1032 in the cash column in cash book। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, देखो चेक रिसीव्ड हुआ फ्रॉम अ डेटर 1023 रुपए का, 1023 रिकॉर्डेड, हमने 1032 रुपए से उसको रिकॉर्ड कर लिया, मतलब 9 रुपए से हमने उसको ज्यादा से रिकॉर्ड कर लिया। when the balance as per the cash book is starting point, देखो वो होना क्या चाहिए था दोनों का, कैश बुक का ये मतलब ये दोनों क्या, ये कैश बुक ये पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर, चेक जैसे ही आया 1023 रुपए से, बैलेंस हमारा बढ़ गया, तो हमारा भी 1023 रुपए से बढ़ना चाहिए था, बट हमने उसको 1032 रुपए से बढ़ा दिया कैश बुक में, तो वापस उसको हम लेस करेंगे, कितने से लेस करेंगे, 9 रुपीज से, 9 रुपए से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ₹9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38, फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक मींस क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक मतलब ये होता है डेबिट बैलेंस, एज पर कैश बुक मींस क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। गलत है ना, फॉल्स है। अरे क्या खुद का खुद से कंपेयर करोगे, तो पासबुक होता तो सही होता ना, यहाँ पे बैंक कॉलम में कैश बुक तोड़ना होगा, अगर इसकी जगह होता है क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक तो हमें करेक्ट होता, बट अरे क्या ये तो गलत हो गया ना, ये तो ओवरड्राफ्ट हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। देखो फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक मींस डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, नॉट क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है। Question number 39. Check amounting to ₹5,000 issued to P but recorded as ₹500 in the cash book is an example of difference due to time lag. Check amounting to 5,000 का हमने इशू किया, बट हमने उसको 500 से रिकॉर्ड कर लिया, तो एरर हुई ना, टाइम लैग थोड़ा ना हुआ, तो ये भी गलत है, फॉल्स। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस कॉज्ड ड्यू टू एन एरर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40. Overcasting of credit side of the cash book shall result in a higher bank balance in cash book when compared with passbook balance। ये बताओ, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड में क्या आता है, अगेन पेमेंट है ना, पेमेंट लिखते हैं, ओवरकास्टिंग पेमेंट आपने ज्यादा दिखा दी है, तो उससे क्या होगा, पेमेंट ज्यादा दिखाए, शैल रिजल्ट इन अ हायर बैंक बैलेंस इन अ कैश बुक व्हेन कंपेयर्ड विद पासबुक। अरे पेमेंट ज्यादा दिखाए तो कैश बुक में बैलेंस कम आएगा, तो उल्टा बोल रहा है, लोअर आना चाहिए बैंक बैलेंस व्हेन कंपेयर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। जब आप पेमेंट ज्यादा दिखा दोगे तो हमारा बैलेंस तो कैश बुक में कम हो जाएगा। ठीक है। Overcasting of credit side means excessive payments are recorded and hence would lower the bank balance। Clear है। Question number 41. A check for ₹80,000 that was discounted from bank was dishonored and the bank charges ₹1,600 as the charges on account of same। While starting with debit balance in the cash book for preparing PRS, we need to deduct ₹78,400 to reconcile with passbook। अब आपको चेक करना है, डेबिट बैलेंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कुछ भी मान लो, सपोज कर लो नहीं दे रखा, तो आप 1 लाख मान लोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं मानो तो भी चलेगा। ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या चेक 80,000 आपका एक तो डिस्काउंट हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो जब भी चेक डिसऑनर्ड हुआ तो क्या होगा, देखो चेक डिसऑनर्ड मतलब आपने सबसे पहले तो चेक आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक के पास, तो आपने अपना बैलेंस बढ़ा लिया, बट वो डिसऑनर्ड हो गया, तो अभी तक उसमें कुछ एंट्री आई नहीं ना, डिसऑनर्ड हो गया बैंक में, तो भाई बैलेंस रहेगा आपका, तो आपको एक तो इसको लेस करना पड़ेगा वापस से, जो डिसऑनर्ड हो गया चेक, तो आपको अपने कैश बुक में इसका इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो माइनस के 80,000। फिर चार्जेस भी होंगे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बैंक ने कम कर दिए, कैश में कुछ नहीं आया तो कैश में भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1600।
तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा -81600 हमको डिडक्ट करने पड़ेंगे। तब क्या क्या कह रहा है 78,400, तो ये तो हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, we need to deduct rupees 81,600 that is both check return and bank charges from debit balance in cash book to arrive at balance as per passbook। clear है? Question number 42, if checks are not presented for payment the favorable balance as per cash book will be less than the favorable balance as per passbook। check are not presented for payment, देखो फेवरेबल बैलेंस मतलब नॉर्मल डेबिट एज पर कैश बुक, डेबिट एज पर क्रेडिट एज पर पासबुक, चेक इशूड बैलेंस कम हो गया, तो ये क्या कह रहा है चेक आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट द फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी लेस यस देन द फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। देख लो ना, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लेस हो गया ना, जबकि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक हाँ, ये तो आंसर हो गया ट्रू, करेक्ट। Question number 43, when payments are made by the bank as per the standing instructions of the customer the balance in the passbook will be more as per compared to the cash book। नहीं नहीं नहीं, when payments are made by the bank as per instructions, हमने इंस्ट्रक्शन दिए बैंक को क्या पेमेंट कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा बैंक का बैलेंस तो कम हो जाएगा ना, यहाँ कह रहा है बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा, ऐसे कैसे, तो ये तो हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है सबको क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है फॉल्स। 44, a wrong entry on debit side of the passbook will be added to the balance as per passbook to reconcile the statement। wrong entry on the debit side of the passbook, आपने कुछ पासबुक के डेबिट साइड में कुछ गलत एंट्री पास कर दी। डेबिट साइड मतलब अरे पासबुक का डेबिट साइड क्या होता है, पेमेंट कर दिया आपने, रॉन्ग एंट्री पास कर दी, तो आपने कुछ रॉन्ग एंट्री से डेबिट कर दिया, मतलब रॉन्ग एंट्री का मान लो पेमेंट कर दिया, विल बी एडेड टू द बैलेंस एज पर द पासबुक। हाँ, तो रॉन्ग से कुछ आपने लेस किया तो उसको वापस से ऐड करेंगे, तो ये क्या ट्रीटमेंट है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। Wrong entry on the debit side of the passbook decreases the balance is clear as per passbook, so it should be added to the balance as per passbook to reconcile the statement। Question number 45, overdraft as per the passbook will be less than the overdraft as per cash book when there are checks deposited but not collected by the bank of worth rupees 5,000। देखो दोनों overdraft as per cash book as per passbook, अब क्या हुआ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो हमने क्या किया, आपने तो कैश बुक में एंट्री कर ली तो ओवरड्राफ्ट आपका हो गया कम। क्या कह रहा है ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक विल बी लेस, पासबुक में तो ओवरड्राफ्ट ज्यादा है ना, कैश बुक में कम है, उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स हो गया ये। ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक विल बी मोर देन, देखा, देन द ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज कलेक्शन ऑफ चेक बुक रिड्यूस द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन कैश बुक। क्लियर है, सारा इन स्टेप्स का खेल है, शावा शावा का खेल है पूरा। Question number 46, checks issued but not presented for payment will reduce the balance as per the passbook। check issued again cash passbook, check issued cash में हो गया कम, will reduce the balance as per the passbook no, हाँ पासबुक में नहीं हुआ ना अभी तक, कैश बुक में रिड्यूस हुआ है तो आंसर हो गया फॉल्स। check issued but not presented for payment will reduce the balance as per the cash book। clear। now question number 47, assertion and reasons। Assertion, a BRS is a statement prepared to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per passbook or bank statement। करेक्ट दे रखा है, जो BRS बनाते हैं उसमें रिकंसाइल किस किस चीज को करते हैं, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है उसको मैच करते हैं पासबुक के बैलेंस से। ठीक है, ये असर्शन फैक्ट एकदम सही दे रखा है। अब इसका रीजन क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ बैलेंस शोन इन द पासबुक और द बैंक स्टेटमेंट मस्ट टैली विद द बैलेंस एज शोन इन द कैश बुक। मतलब जो आपका पासबुक का जो बैलेंस है या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एक ही चीज है, जो उसका बैलेंस है वो मैच होना चाहिए कैश बुक के बैंक कॉलम से। ठीक है, वो मैच होना ही चाहिए, ये भी सही है, इसका करेक्ट रीजन है ये कि भाई हम पहले तो रिकंसाइल करते हैं कि दोनों में आपस में डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस आने के बाद हम उसको मैच करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट रीजन दे रखा है, उसको वो टैली होना चाहिए, जो भी रीजन आ रहे हैं उनके बाद आइडेंटिफाई हो जाते हैं हमें रीजन और फिर उसको टैली कर लेते हैं। क्लियर है, तो असर्शन भी सही है, असर्शन का रीजन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, तो क्लियर है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question number 48. It is generally experienced that when a comparison is made between the bank balance as shown in the firm's cash book, the two balances do not tally। Yes, जब तो हमको BRS बनाने की नीड पड़ती है कि आपस में वो बैलेंस टैली नहीं होते, जनरली यही होता है कि बैलेंस टैली नहीं होते। रीजंस क्या हो सकते हैं, टाइमिंग डिफरेंस या कोई एरर हो जाती है, तो जनरली ये चीज होती है। तो इसमें ये लिखा है जनरली एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर शोन इन द फर्म्स कैश बुक द टू बैलेंसेस डू नॉट टैली। यस, करेक्ट, फैक्ट सही है। द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक बुक आर कॉज्ड बाय ईदर टाइमिंग डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और एरर मेड बाय द बिजनेस ऑफ बैंक। तो रीजन भी सही दे रखा है जो अभी हमने डिस्कस किया, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है सबको।
Question number 49. When the checks are not presented for payment, favorable balance as per the cash book is less than of the passbook. When the checks are not presented for payment, चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ तो कैश बुक में बैलेंस कम हो गया. फेवरेबल बैलेंस कैश बुक इज लेस देन. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है. कैश बुक लेस है ना, पासबुक तो ऊपर ही है अभी भी. इफ एन एंट्री ऑफ पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक, देन द बैलेंस ऑफ पासबुक विल बी लेस देन ऑफ कैश बुक. इफ एन एंट्री ऑफ पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द पासबुक, तो बैंक में हो गया बैलेंस कम, बट कैश बुक में अभी तक कुछ नहीं हुआ, देन द बैलेंस ऑफ पासबुक विल बी लेस देन ऑफ कैश बुक. ये भी सही है, अरे दोनों सही है, बट ए का रीजन आर तोड़ना, ये दोनों आपस में इफेक्ट है. समझ रहे हो ना. अरे कैश बुक का वो ऊपर का कुछ अलग सेंटेंस है, नीचे का कुछ अलग है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्लियर? ये हो जाएगा आंसर. When direct debit made by the bank on behalf of the customer, the balance in the passbook will be more when compared to the cash book. डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक, मतलब डेबिट मतलब पेमेंट हो गए, तो पेमेंट होने से हमारा बैंक बैलेंस हो गया कम. द बैलेंस इन द पासबुक विल बी मोर. गलत है, असर्शन ही गलत है. अरे बैलेंस कम होगा पासबुक में, कैश बुक में ज्यादा होगा, तो फैक्ट असर्शन तो गलत हो गया. इफ एन एंट्री ऑफ पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक, एंट्री ऑफ पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द पासबुक, ठीक है, बट नॉट इन द कैश बुक, देन द बैलेंस ऑफ पासबुक विल बी लेस. ये सही है, तो इसमें क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सो क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? हमारा यहाँ पे बीआरएस का रिवीजन कंप्लीट होता है. सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए. 50 एमसीक्यूज की मैंने एक सीरीज बनाई थी, क्वेश्चंस डाले थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं. तो आई होप आप सबको समझ में आए होंगे. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बीआरएस हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है यहाँ पे. सो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में. मैं डिसाइड करता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर देखता हूँ कौन सा करेंगे. जो भी आप बोलोगे तो मैं उस पर एमसीक्यूज ले लूंगा और उसका एक वीडियो बना दूंगा. क्लियर? चलो, थैंक यू, बाय.